हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश यादव। वेलकम टू प्रकाश क्लासेस। नाउ अब हम बात करते हैं इसके थर्ड टॉपिक की। हमारा लेक्चर थर्ड है ये। इसमें हम बात करेंगे पैराडिग्म शिफ्ट एंड डिसिप्लिन की। आप देख सकते हैं ये यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड टॉपिक है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पैराडिग्म शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। ओके, ये हमारे इस यूनिट का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि पैराडिग्म शिफ्ट होता क्या है। पहले तो इसको समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि पैराडिग्म होता क्या है। पैराडिग्म जो होता है उसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में। अगर आप देखें तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ बिलीव, सेट ऑफ आइडियाज़ एंड द वैल्यूज़ दैट अफेक्ट द वे ऑफ प्रोसीड। ठीक है, इन शॉर्ट द हैबिट ऑफ रीजनिंग। अगर हिंदी में बात करें, पैराडिग्म को कहते हैं प्रतिमान, सोचने या देखने का तरीका। किसी भी चीज़ को सोचने या देखने का तरीका को हम पैराडिग्म कहते हैं। ठीक है, उसका एक वर्ड यूज़ किया गया है इसके लिए प्रॉपर कि सोचने या समझने के तरीके को क्या वर्ड यूज़ किया गया है, पैराडिग्म। ठीक है, अब देखिए पैराडिग्म को समझने के लिए आपको देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करें तो उसका सोचने का तरीका आंकड़ों के बेसिस पे होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम साइंस साइड के स्टूडेंट की बात करें तो उसका सोचने का तरीका थोड़ा सा टेक्निकल होता है, रीजनेबल होता है। ठीक है, और मीनिंगफुल होता है। ओके, तो वो टेक्निकली थोड़ा सोचता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ दिस कैन बी डन। ठीक है, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन वहीं कॉमर्स का स्टूडेंट इसको आंकड़ों के बेसिस पे देखेगा कि अब तक आंकड़े क्या रहे और इसके बाद आंकड़े क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो ये सोचने का तरीका है, सोचने का और देखने का तरीका है। ठीक है, अब पैराडिग्म की इंपॉर्टेंस क्या है, पैराडिग्म हमें क्यों चाहिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप सही से सुनिएगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज़। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारा माइंड जो है खुलता जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, हमारे आइडियाज़ नए नए हमारे बिल्डअप होने लगते हैं। उसकी वजह से जैसे जैसे हम नॉलेज गैदर करते जाते हैं हमारे आइडियाज़ और बेहतर होते रहते हैं। तो इन शॉर्ट हम खुद सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज़ हमारे क्रिएट होने लगते हैं पैराडिग्म की वजह से। ठीक है, नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। जो हमारी प्री एग्जिस्टेंस नॉलेज होती है, ठीक है, जैसे हमने बचपन में साइंस में पढ़ा, अर्थ क्या है, सन क्या है, सोलर सिस्टम क्या है एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम ये भी समझ पाते हैं कि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, हमारी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें हमारा एनहांसमेंट हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है नई नॉलेज का। तो हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी पहले की नॉलेज थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही सीमित थी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है, इसे और जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें बहुत कुछ और नॉलेज इसमें हमें मिल सकती है अगर हम गहराई में जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीचर एंड स्टूडेंट एफर्ट्स। अगर टीचर का मन नहीं है तो स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता, किसी भी तरह से नहीं पढ़ सकता। या अगर स्टूडेंट का मन नहीं है तो टीचर कितने ही एफर्ट लगा ले, स्टूडेंट नहीं अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता। ठीक है, तो इन दोनों के एफर्ट्स भी पैराडिग्म को क्रिएट करने में बहुत कारगर साबित होते हैं। ठीक है, कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ये सब अगर इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होता है तो काफ़ी अच्छे से इफेक्टिवली आप सोचने का तरीका या देखने का तरीका इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एंड एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले में कहा कि इम्प्रूवमेंट और एनरिचमेंट कैसे होगा, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में ही तो होगा, किसका, नॉलेज का, है ना। नेक्स्ट आते हैं बिल्ड अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। बिल्ड अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, अगर सभी बच्चे एक ही तरह से सोचने लगे एक मुद्दे को लेके, हालांकि सभी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन एक मुद्दे को लेके जब सोचेंगे तो कई तरीके के मुद्दे निकल के आएंगे, लेकिन सबकी डेस्टिनेशन क्या होगी, एक होगी। तो ये एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है फॉर अ क्लासरूम, है ना। तो बिल्ड अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ये पैराडिग्म जो है वो एक जो सोचने का तरीका है वो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। अब इसमें जो एक्चुअली में इसमें वर्ड यूज़ किया गया पैराडिग्म शिफ्ट। पैराडिग्म शिफ्ट का क्या मतलब है, सोचने या देखने का तरीका पैराडिग्म तो समझ में आ गया, लेकिन शिफ्ट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे शिफ्ट का मतलब एक्चुअली में इसने ये कहा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स हैं और आप हो, ठीक है, आप दोनों के सोचने का तरीका जो है उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है ना। आपके पेरेंट्स का सोचने का ढंग अलग है और आपके सोचने का ढंग अलग है, जनरेशन गैप है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट देखिए, आपके पेरेंट्स ने जो लाइफ स्टाइल देखा है अभी तक या जो अब तक नॉलेज गैदर करी है वो बहुत ही पुराने टाइम का गैदर किया, लेकिन आज का टाइम सिचुएशन बदल चुकी है, काफ़ी दुनिया बदल चुकी है, काफ़ी टाइप की नॉलेज में बहुत सारा एनहांसमेंट हो चुका है, बहुत सारी नई थ्योरीज आ चुकी हैं, रिसर्चेज आ चुकी हैं, बहुत सारी नई डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, उन सब की नॉलेज, ये सब कुछ देखना, ये सब आपके पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है सीखना, लेकिन आप उसको आसानी से सीख सकते हैं,
है ना। तो जो सोचने का और समझने का तरीका होता है वो आपके पेरेंट्स में और आपके अंदर काफ़ी अलग अलग होता है। तो इसी को कहते हैं, ये जो अलग अलग सोचने का तरीका है इसी को कहते हैं पैराडिग्म शिफ्ट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इस पैराडिग्म शिफ्ट में हमारे देखिए विषय की प्रकृति में जांच के लिए प्रतिमान में मूल पूर्वानुमान है कौन कौन से। पहला टीचर, दूसरा सब्जेक्ट मटेरियल, तीसरा लर्नर और चौथा सोशल एनवायरनमेंट। ये इन चारों को आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे करना है इस पे आप ध्यान दीजिए। हम जब बात कर रहे हैं वो हम इस टीचर और स्टूडेंट के बिहाफ पे बात कर रहे हैं कि पैराडिग्म शिफ्ट टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या क्या है। जैसे अभी हमने बात करी पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में, है ना। तो अब हम बात करेंगे, ये जो हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा टॉपिक वो किसके बेसिस पे करेंगे, टीचर और स्टूडेंट के बिहाफ पे। ठीक है, तो पैराडिग्म शिफ्ट टीचर की तरफ से क्या होगा। देखिए, टीचर ने जो पढ़ा है, जितना भी अब तक पढ़ा है, ठीक है, वो उसका एक ब्रॉडर नॉलेज है। ऑब्वियस है टीचर को ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन स्टूडेंट को जो ज्ञान होगा वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पिछली क्लासेस का होगा, है ना। तो जब वो टीचर अपनी बहुत बड़े एरिया में से, क्योंकि उसने बहुत वो हाईली क्वालिफाइड टीचर है तो उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो 1 + 1 = 2 करके आया है ना। लेकिन वहीं जो टीचर है वो क्या पढ़ के आया है, वो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ के आया है, वो अलजेब्रा भी पढ़ के आया है और बहुत तरीके की चीज़ें पढ़ के आया है। तो उसकी जो सोचने की क्षमता है वो अलग है ना। और बच्चे की सोचने की क्षमता अलग है। और टीचर का काम क्या है कि बच्चे को वो समझाएगा कि किस तरह से उसे पढ़ना है और किस तरह से अपनी नॉलेज को एनहांसमेंट करना है। तो टीचर का रोल इसमें बहुत अच्छा, मतलब पैराडिग्म शिफ्ट जो देखने को मिलता है ये बहुत ही पॉजिटिव होता है कि टीचर के थ्रू बच्चे के अंदर जो नॉलेज गैदर होती है। सेकेंड आता है सब्जेक्ट मटीरियल। सब्जेक्ट मटेरियल मतलब किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हमारा जो विषय सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, विषय सामग्री हमें प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए। ये तो सारी चीज़ें ठीक है, ये तो होनी ही चाहिए। साथ साथ क्लासरूम होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए हमारे पास बच्चे को पढ़ाने के लिए, है ना। और टीचर भी क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। साथ साथ इसमें नोट्स, किस तरह के नोट्स बन रहे हैं, क्या पैराडिग्म जो टीचर समझा रहा है क्या वो बच्चे की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी मैटर तो करता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं इस सब्जेक्ट मटेरियल्स में आती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब टीचर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स पढ़ा दे 8th के बच्चे को, तो क्या उसे समझ में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? ये पैराडिग्म शिफ्ट हो गया, वो काफ़ी तगड़ा पैराडिग्म शिफ्ट हो गया। वो पैराडिग्म शिफ्ट हमें इसको पॉजिटिवली भी लेना है कि हम किस तरह से बच्चे को अपनी नॉलेज को उसके अकॉर्डिंग बता सकें कि बेटा आपको अभी इस समय ये चीज़ें पढ़नी है, इन पे आपको फोकस करना है। नाउ नेक्स्ट आते हैं लर्नर। तो लर्नर क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट भी क्या पढ़ने के लिए कैपेबल है या नहीं है, इस बात को भी समझना हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से नहीं पढ़ाना है, इस बात पे भी हमें ध्यान देना है। ये सब पैराडिग्म शिफ्ट में आता है। जैसे टीचर में आया वैसे स्टूडेंट में भी आएगा। अब इसमें हमारा जो 4th पॉइंट आता है वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण हमारा किस तरह का होना चाहिए? ठीक है, एनवायरनमेंट, एक स्कूल है तो स्कूल में एक वातावरण पढ़ने का ही होना चाहिए, एक शांतिप्रिय माहौल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पैराडिग्म को बहुत इफेक्ट करती हैं कि सोचने और समझने का तरीका क्या होना चाहिए। उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बाहरी बातें नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए स्कूल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं सोचने और समझने की क्षमता में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे कि पैराडिग्म की वजह से हमारे चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो देखिए, पैराडिग्म की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो क्या क्या हैं, आप इसको देखिए। पहला है हमारा लर्नर एटोनॉमी। लर्नर एटोनॉमी, जो हमारा पढ़ने वाला बच्चा है उसकी एटोनॉमी क्या क्या है। देखिए, एटोनॉमी का मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है इसमें कि जो बच्चा पहले पढ़ के आया है और जो अब पढ़ रहा है उसमें एनहांसमेंट किस तरह से होता जा रहा है, वो ब्रॉडर होता जा रहा है नहीं होता जा रहा, वो नॉलेज गैदर करता जा रहा है नहीं करता जा रहा, वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है ना, और वो स्किल बड़ा होता जाता है। सेकेंड आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तभी वो लर्निंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, है ना। करिकुलम इंटीग्रेशन। करिकुलम इंटीग्रेशन मतलब सब्जेक्ट में किस तरह से हम मतलब क्लास में 3rd क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे और 5th क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, 9th में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग उनके सब्जेक्ट्स में किस तरह से चैप्टर वाइज उनका
डिफाइन मतलब चैप्टर वाइज हमारे टॉपिक्स होंगे, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं करिकुलम इंटीग्रेशन में, कि एक प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए करिकुलम का, ठीक है, तभी हमारी नॉलेज बढ़ पाएगी, ठीक है। फोकस ऑन मीनिंग, कि जो हमारा फोकस है मीनिंग्स पर, मतलब पर, कि जिसे किसी भी चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उसकी नॉलेज जब हमारी बढ़ती जाएगी तो उस पर हमारा फोकस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे यह है कि एक क्लास में अलग अलग मतलब कर 30 बच्चे हैं तो 30 का दिमाग अलग अलग चलेगा। किसी एक टॉपिक पर अगर बात हो रही है तो हो सकता है उस टॉपिक को लेके हर बच्चा अलग अलग तरह से सोचेगा और अलग अलग तरीके के प्रश्न उठाएगा, नए नए आइडियाज़ अपने शेयर करेगा कि इसमें ऐसा हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है। और हर बच्चा अलग अलग ढंग से सोचता है तो हर बच्चे को एक अलग अलग वैरायटी मिलेगी सोचने और समझने की, कि किस तरह से किस टॉपिक को किस तरह से लिया जा सकता है। तो डाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स मतलब सोचने की क्षमता किस तरह की हो सकती है, ठीक है। जैसा अभी तक हम बात करें पैराडिग्म में हम सोचने और समझने की क्षमता तो कह रहे हैं, तो वो बहुत चेंज होती है क्योंकि हम नई नॉलेज धीरे धीरे गैदर करते जाते हैं, स्केल ब्रॉडर होता जाता है और हमारी पैराडिग्म शिफ्ट होती जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पैराडिग्म शिफ्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।